शनिवार को आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में 21 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर दरभंगा आयुक्त की अध्यक्षता में प्रमंडलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी के पदाधिकारी एवं अधिकारी रहे मौजूद। वहीं इस बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। यहाँ डिविजनल कमिश्नर के यहाँ मीटिंग थी, मानव श्रृंखला उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा था, उस पर बातचीत हुई है। सभी जिला पदाधिकारी, सभी एसपी साहब थे, डीडीसी साहब थे और इस जिले के और भी पदाधिकारी लोग आए थे। हम लोगों को खुशी है कि सभी जिलों ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक दूरी का यह श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है और इतनी ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह है। शनिवार को जन शिक्षा डीडीसी एवं मास कम्युनिकेशन के निदेशक विनोदानंद झा, डीपीओ रामशरण सिंह एवं जन शिक्षा से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं जन शिक्षा कर्मियों के द्वारा लहरियासराय के समाहरणालय सभागार के समक्ष मानव श्रृंखला बनाकर दिखाया गया। खुशी है कि सभी जिलों ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक दूरी का यह श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है और इतनी ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह है और जो तैयारी तीनों जिलों की हमने देखी है वह काफ़ी अच्छी है और मुझे लगता है कि ये तीनों जिला पूरे बिहार में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा। और 21 तारीख को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ, जिसमें हम नारियों को मजबूत करना चाहते हैं, लड़कियों को आगे लाना चाहते हैं, मानव श्रृंखला बना करके उसमें हम लोग सफल होंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय पर शनिवार को कांग्रेस के NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के द्वारा छात्र छात्राओं की समस्या एवं 5 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रेस वार्ता किया गया है कि बिहार सरकार से जो है सो हम लोग 15 सूत्री मांग रखे हैं, जो निम्न प्रकार है। बिहार के जिन जिन विश्वविद्यालयों में सत्र विलंब चल रहा है उनको सत्र को नियमित कर समय सीमा अनुसार एग्जामिनेशन ले। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर के साथ साथ कैलेंडर एवं सांस्कृतिक कैलेंडर जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों का भी बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज किया जाए। 14 जनवरी मकर संक्रांति को लेकर शनिवार को तिलकुट और दही का भरपूर मात्रा में बिक्री देखा गया। अच्छे ढंग से रहा है और लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से अपनाया है। जो इतनी अच्छे ढंग से हम आपूर्ति करने के बावजूद भी कुछ दही का डिमांड मुझे कम लग रहा है। जैसे मेरा सामान जो आया है लगता है कुछ कम है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी भाकपा के केंद्रीय कमेटी सदस्य ललन चौधरी, पार्टी जिला मंत्री अविनाश कुमार ठाकुर एवं राज्य कमेटी सदस्य श्याम भारती के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें किसान एवं जन हितैषी CPM का विभिन्न स्तरों का सम्मेलन चल रहा। इसी क्रम में जिला सम्मेलन 6 से 7 फरवरी को कमला नेहरू लहरियासराय में होने जा रहा। वहीं इस जिला सम्मेलन का उद्घाटन राज्य सचिव अवधेश कुमार करेंगे। इस सम्मेलन के लिए स्वागत समिति गठित की गई। हमारा जिला का सम्मेलन 6-7 फरवरी को कमला लाइब्रेरी में संपन्न होगा। इससे पूर्व तमाम अंचल का सम्मेलन होगा और ब्रांच का सम्मेलन हो रहा है। हम बताना चाहते हैं जो आज दरभंगा जिले में बड़े पैमाने पर गरीबों पर हमला बढ़ा है, दलितों पर हमला बढ़ा है और ये हमलावरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। MLSA महाविद्यालय में UGC संपोषित वायुमंडलीय शुद्धिकरण में हरित रसायन का उपयोग विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन के सत्र का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुल सचिव, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदि के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाश के प्रतीक दीप प्रज्वलित कर किया गया। जो सेमिनार का उद्घाटन सत्र था, इसमें लोगों ने हरित रसायन के बारे में बताया कि वो क्यों आवश्यक है, क्या समस्या है, वातावरण वायुमंडलीय प्रदूषण का उसका क्या इलाज हो सकता है आम आदमी की भाषा में। और उसके बाद हमारे शिक्षा वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दरभंगा के रहने वाले युवक मस्कूर अहमद उर्मानी ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, जिसका स्वागत बहुउद्देशीय भवन में किया गया। इस अवसर पर मेयर बैजयंती देवी खिरिया, मिथिला विश्वविद्यालय कुल सचिव, मिलत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ भौतिकी के शिक्षक इंजीनियर RE खान, कॉमर्स के शिक्षक डॉक्टर तरवेज आलम ने भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र अध्यक्ष मस्कूर अहमद उर्मानी का स्वागत गुलदस्ता और चादर देकर किया। चल रहा है इसमें अगर आप देखिए गौर से तो आपको ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है एक आवाज़ जो उठ रही है
चाहे वो सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, सरकार की पॉलिसीज अगर सही नहीं है उनको सुधारने के लिए हो, तो वो आवाज़ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट की तरफ से उठ रही है। और इस परिवेश में मुझे चुना गया और एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ चुना गया। पूरे अलीगढ़ की तलबा यूनियन की तारीख में ये पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, 7000 वोटों से जीत हासिल हुई है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। संक्रांति को लेकर शनिवार को बाजारों में तिल, तिलकुट, घीवर एवं लाई की बिक्री में काफी तेजी देखी गई। वहीं दुकानों में ग्राहकों की भीड़ अधिक रही, जहां लाई की कीमत 70 रुपए से 80 रुपए किलो बिक रही, तो वहीं तिल 200 से 220 रुपए किलो तक बिक रही। वहीं दूसरी तरफ इस पर्व को लेकर तिल एवं लाई खरीदने आए ग्राहकों ने बताया कि आम दिनों से ज्यादा मकर संक्रांति के पर्व में ज्यादा बिक्री होती है। लोग इसे काफी शौक से खाना पसंद करते। 80 रुपया लाई है, 220 रुपया तिलकुट है, 220 रुपया तिलवा है। तो कितना लोग खाना पसंद करते हैं? कितना ये तो करीब सर 90-95% आदमी खाता है दूध का सामान। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। बढ़ती हुई ठंड को लेकर बाजारों में लकड़ियों की बिक्री काफी हो रही, जो 10 रुपए से 12 रुपए किलो में बिक रही। 5 दिन में नहीं बचा, अखनी बिके है 2 किलो 1 किलो 2 किलो 2 किलो 3 किलो इना का बिकल वही बिकाई है। तो कितना राहत पहुँचता जब अलाव की व्यवस्था हो जाती है, लकड़ी की व्यवस्था हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं? लोग के जान बचे है, आग तापे तो शरीर में राहत आवे है, जान बचे है। अभी कैसे रुपए केजी चल रहा है? वह 10-12 10-12। क्या नाम है आपका? इंदिरा देवी। 14 जनवरी दिन रविवार को 12 बजे से मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सभी लोग रविवार की सुबह स्नान करेंगे। उसके बाद भगवान की पूजा कर चूड़ा, दही, लाई, तिलवा, तिलकुट एवं घीवर आदि ग्रहण करेंगे। वहीं इस मकर संक्रांति को लेकर लोग गरीबों को दान करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को इस संबंध में श्यामा मंदिर के प्रबंधक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस मौके पर मंदिर के बाहर सड़क पर बैठे गरीबों के बीच खिचड़ी बांटी जाती है। साथ ही साथ शाम के वक्त सत्संग में प्रसाद का भी वितरण किया जाता। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते हैं और ये मनसा रहती है उनको, क्योंकि यह माघ महीना है, बहुत ठंड का महीना होता है, इसमें वस्त्रादि का दान बहुत महत्व रखता है। वैसे तो धन का 3 गति है, दानम भोगम नाशम। धन का 3 ही गति है, चाहे दान कीजिए या भोग कीजिए, नहीं तो स्वतः वो धन नष्ट हो जाता है। इसलिए तिला संक्रांति के इन दिनों लगातार ठंड के पारे में गिरावट की वजह से लोगों का जीवन हो रहा अस्त व्यस्त। वहीं लोग अपने घरों से निकलना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 12 जनवरी को थोड़ी देर धूप से लोगों में काफी राहत तो मिली, लेकिन शनिवार को तेज हवा के साथ मौसम मिजाज फिर वापस बदला, जहां लोग चौक चौराहे हो या घर सभी जगह अलाव के पास बैठे हुए नजर आए। वो बहुत ठंड बढ़ गया है, ये पछिया हवा जो चल जाता है ना, उसमें बहुत ठंड बढ़ गया है। कितनी परेशानी होती है आने जाने में? बहुत परेशानी है, जैसे पंडित लोगों को तो काफ़ी परेशानी है। कई बार हाथ धोना पड़ता है, कुल्ला करना पड़ता है, बाहर पाँव धो करके मंदिर पर में जाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कठिनाई है बूढ़े को और बच्चे को। सरस्वती पूजा एवं लगन को लेकर अब फूलों की दुकानें सजने लगी। वहीं दूसरी तरफ फूलों की माला खरीदने आई एक महिला ने बताया कि बिना फूल का पूजा पाठ एवं शादी या फिर कोई अन्य शुभ काम में फूलों के बिना काम नहीं हो सकता। खास तौर पर महिलाओं को फूल काफी पसंद होते। तो महिलाएं, हम लोग को तो फूल बहुत पसंद है। हम लोग को बालों के गजरों के लिए फूल चाहिए, हम लोग को भगवान की पूजा के लिए फूल चाहिए, और हर शुभ काम में तो हम लोग का फूल यूज होता है, हर पूजा में, हर चीज में। और हम लोग के लिए फूलों का जिंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व। शादी के दिनों में अगर बिना फूल के घर की सजावट की जाए तो एकदम घर अच्छा नहीं लगेगा, सुना सुना लगेगा। जैसे कि बिना लाइट के आदमी अंधेरे में रहता है, उस तरह। कीरतपुर प्रखंड के झगड़ुआ पंचायत के वार्ड नंबर 9 में शनिवार को पंचायत के मुखिया मोहम्मद आदिल की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीडियो देवानंद कुमार सिंह की उपस्थिति में वार्ड नंबर 9 को शौच मुक्त घोषित किया गया। साथ ही वीडियो ने लोगों को अपने घरों में शौचालय बनाने का आग्रह करते हुए बीमारियों से बचने की सलाह दी।
कीरतपुर प्रखंड के वीडियो देवानंद कुमार सिंह ने 8 पंचायतों में 40 कंबल मुखिया को सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ झगड़ुआ पंचायत में शनिवार को मुखिया मोहम्मद आदिल के द्वारा वीडियो की उपस्थिति में विधवा महिला एवं निसहाय 5 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। शनिवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के स्नातकोत्तर विभाग स्तरीय बैठक नरगौना परिसर में आयोजित की गई। बैठक में छात्र छात्राएं की समस्या पर विचार किया गया। मौके पर सभी विभाग के आयशा के सक्रिय नेता ने भाग लिया। गौड़ाबराम प्रखंड के नारी गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों ने राजकुमार राम की 35 वर्षीय पत्नी व गौड़ाबराम के आशा फैसिलिटेटर रेणु देवी को मारपीट कर जख्मी किया। जख्मी महिला का इलाज बिरौल अस्पताल में चल रहा। बिरौल में राष्ट्रीय प्रोग्राम सघन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण का अंतिम दिन शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के कुल 4 जगहों पर बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को शिविर लगाकर टीका लगाया गया। कड़ाके की ठंड व शीतलहर को देखते हुए बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के कोरथू गांव में शनिवार को एसडीओ मोहम्मद शफीक के समक्ष जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। कुशेश्वर स्थान ग्राम पंचायत राजकेवट गांव में पंचायत के मुखिया आलोक कुमार की अध्यक्षता में बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान के तहत आगामी 21 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पंचायत शिक्षक, वार्ड सदस्यों, वार्ड पंचों एवं तामीम मरकज के साथ बैठक आयोजित की गई। मकर संक्रांति को लेकर एक दिन पूर्व शनिवार को भोज में शामिल के लिए आए हुए हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी बहेरी प्रखंड में कौशल विकास योजना को देखने हेतु पहुंचे। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विपिन कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को बहेरी प्रखंड के जदयू कार्यालय में मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व चूड़ा दही तिलकुट चीनी का आयोजन किया गया, जिसमें हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी सहित कई लोग मौजूद थे।